वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम एक्सरसाइज 31 को कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने लेने डेरिवेटिव ही हैं। उसका क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है मेरे पास क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स इज गिवन बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस टी। उसने एस ऑफ टी की फॉर्म में आपको एक फंक्शन दे दिया है। आपने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू पे निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी इंटरवल पे निकालनी है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी हम डेरिवेटिव को कहते हैं, ठीक है। आप में परेशान नहीं होना। जो हमारे पास एक्स होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब हमने देखना ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है। चूँकि एवरेज वेलोसिटी हमें इंटरवल में गिवन है, तो यहाँ पे हमें कोई फ़ॉर्मूला भी ऐसा लगाना पड़ेगा जो इंटरवल में हो। तो हमारे पास जो फ़ंक्शन है एस ऑफ टी वो क्या है 2t³ माइनस 3t² प्लस टी। एवरेज वेलोसिटी का जो फ़ॉर्मूला है वो है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी है एस ऑफ t2 माइनस एस ऑफ t1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आप सोचेंगे T2 और T1 क्या है, तो ये गिवन इंटरवल है। 1 और 4 किसके इक्वल हैं, T1 और T2 के, ठीक है। यही T1 और T2 हैं जो फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। तो एस ऑफ T1 और T2 कैसे निकलेगा, एस ऑफ T1 कैसे निकलेगा। एस ऑफ T1 की वैल्यू क्या है बच्चों, T1 की वैल्यू है 1, तो हम T1 की जगह पुट करेंगे 1। इसका मतलब ये हुआ जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 1। तो हम पुट कर देते हैं 2 इंटू t³ है तो 1³ माइनस 3 इंटू t² है फंक्शन में, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस t है तो 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, प्लस 1। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, तो ऐसा 1 तो हमारे पास क्या आ गया है 0। इसी तरह एस ऑफ T2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। एस ऑफ T2 से क्या मुराद है, T2 है हमारा 4, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू हमने 4 पुट कर ली। अब एस ऑफ टी में यहाँ अगर 4 पुट किया है तो जहाँ जहाँ टी है उन सारी जगहों पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। 2 इंटू 4³ माइनस 3 इंटू 4² प्लस 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, माइनस 3 इंटू 4 4 ज़ार 16 प्लस 4। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, माइनस 16 3 ज़ार 48 प्लस 4। अब 128 और 4 132 होता है, और 132 में से 48 को आप माइनस करते हैं तो ये आ गया 4, और इधर 12 रह गया, 12 में से 4 निकला तो ये आ गया 8, तो ये 84 आ गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 84, ठीक है। एस ऑफ T2 एस ऑफ T1 हम निकाल चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी में जाके वैल्यूज को पुट कर लें। हम कहते हैं इसका मतलब है जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एस ऑफ T2 क्या है फंक्शन 84 माइनस एस ऑफ T1 फंक्शन क्या है 0 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 करना है, यानी कि 4 माइनस 1, तो 84 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहो तो ये कट जाएगा, 3 2 ज़ार 6 है, और यहाँ से 2 बचा 24 बना, और 3 8 ज़ार 24, तो आंसर आ जाएगा 28। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमने ऐसे निकाल ली है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और उसके लिए आपको पॉइंट गिवन है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो हम देख लेते हैं, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और आपको उसने कहा है कि एट टी इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले एस ऑफ टी जो हमारा फंक्शन है उसको दोबारा लिख लें। फंक्शन था 2t³ माइनस 3t² प्लस टी। तो बच्चों जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका मतलब है सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेके जैसे आप ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करते थे, डेरिवेटिव लिया और जो पॉइंट उसने गिवन किया वो पुट कर देना, एज इट इज आपने वही करना है। एस प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, यानी कि डी बाई डी टी आपने लेना है, डी एस बाई डी टी, ठीक है। फंक्शन एस है ना, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने टी लेना है। अब डी बाई डी टी हम अप्लाई करेंगे फंक्शन एस पे। जैसे पहले एक्स वेरिएबल था तो डी बाई डी एक्स हम अप्लाई करते थे, उसी तरह आप डी बाई डी टी अप्लाई करेंगे।
अब टी वाला फंक्शन है -3t² प्लस टी, तो डेरिवेटिव सब पे सेपरेट हो जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा t³ पे, -3 शुरू में आ जाएगा, हमारा जो डेरिवेटिव है वो हम अप्लाई कर लेंगे t² पे, इसी तरह प्लस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा t पे। तो 2 डॉट x की पावर n का होता था फॉर्मूला n(x(n-1), इसी तरह n शुरू में आया यानी 3, t(n-1) यानी 3-1, इसी तरह -3 और t² है तो n शुरू में यानी 2 शुरू में, ये n है ना, आगे t(n-1) यानी 2-1, और x का डेरिवेटिव जैसे विद रिस्पेक्ट टू जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे, x का डेरिवेटिव 1 आता था, इसी तरह t का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो 3 2 ज़ा 6, t 3-1 2 है तो t² आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6 t प्लस 1, ये आपके पास आ गया ds/dt। आपने अब आगे क्या करना है, जो t की वैल्यू गिवन है वो आपने पुट करनी है, t की वैल्यू 2 गिवन है तो आपने इसमें एट t = 2 पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 6 इंटू t की वैल्यू 2 है, 2² -6 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 2 ज़ा 4 -6 2 ज़ा 12 प्लस 1, 6 4 ज़ा 24 24 प्लस 1 25 25 माइनस 12 आ जाएगा 23। तो ये आपके पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमने क्या करना है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय एस ऑफ टी। उसने हमें जो फंक्शन है वो दे दिया है -16t² प्लस 32t प्लस 10। एस ऑफ टी हमें गिवन है। अगेन उसने मांगा क्या है हमसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसने मांगी है, जैसे हमने पहले निकाली है सेम हम वैसे ही इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ए आता है तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें एस प्राइम ऑफ टी चाहिए, एस प्राइम ऑफ टी, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, यानी ds/dt हमें चाहिए। d/dt हम अपने फंक्शन पे अप्लाई कर लेते हैं, -16t² प्लस 32t प्लस 10, -16 शुरू में आ जाएगा, d/dt अप्लाई हो जाएगा t² पे, इसी तरह 32 स्टार्ट में आ जाएगा, d/dt अप्लाई हो जाएगा t पे, प्लस d/dt हमने अब अप्लाई कर लिया 10 पे, और -16t² का डेरिवेटिव 2t, इसी तरह 32t का डेरिवेटिव 1 प्लस 10 का आ जाएगा 0। तो ये -16 2 ज़ा 32 है तो -32t प्लस 32। हमने ds/dt एट व्हाट फंक्शन, उसने फंक्शन दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है एट t = 1, तो t = 1 पे हम वैल्यू को निकाल लेंगे। t = जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर दें तो 32 प्लस 32 2 2 4 3 3 6 64 आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 1 आ जाएगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाएगा, द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सी ओवर टाइम द मॉडल्ड बाय, ये क्वेश्चन में उसने फंक्शन क्या लिखा है, t ऑफ t इज इक्वल टू -t² प्लस 12t प्लस 10। जो फंक्शन है वो t है कैपिटल T, और जो वेरिएबल है वो t है स्मॉल t, वेयर t इज द टाइम इन आवर्स। आपने फाइंड क्या करना है, अगेन आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, और आपको t क्या गिवन है एट t = 2। तो अगेन आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। आपको t प्राइम ऑफ t चाहिए, जैसे आप s प्राइम ऑफ t निकालते रहे हैं, यानी dt/dt, ठीक है। d/dt अप्लाई कर दें कैपिटल T यानी फंक्शन पे, -t² प्लस 12t प्लस 10 पे, डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देते हैं, d/dt -t² पे सेपरेटली अप्लाई होगा, 12 को शुरू में ले आए, d/dt t पे अप्लाई कर देते हैं, इसी तरह डेरिवेटिव शुरू में ले आए और 10 पे हमने अप्लाई कर देना है। तो माइनस तो वैसे ही आएगा, t² का पावर रूल के तहत 2t आएगा, इसी तरह प्लस 12 t का 1 हो जाएगा,
तो 1 मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 10 का हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा -2t + 12। आई होप अब आपको डेरिवेटिव के पावर रूल में कोई इशू नहीं आना चाहिए। या अगर डी कैपिटल टी बाई डी टी, लेकिन उसने हमें पॉइंट भी गिवन किया हुआ है, हमको t इज इक्वल टू 2 पे ये आंसर निकालना पड़ेगा। -2 इंटू टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 2 + 12, 2 2s आर 4 है, -4 + 12 क्या आता है 8। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8 आ गई है और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया है कंप्लीट। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।